देश एक चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बड़ा खुलासा कर दिया, विस्फोटक खुलासा। प्रशांत भूषण ने कहा कि 2023 में ही लोकसभा चुनाव जो है कराए जाएंगे, इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2023 में नहीं कराई जाएगी। सरकार इसके पीछे कुछ और बड़ा प्लान कर रही है। सरकार अवैध तरीके से संविधान के खिलाफ जाकर के कुछ और करने जा रही है। इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया और इसीलिए एक देश एक चुनाव का बिल सदन में पारित करने पर विचार किया जा रहा है। बताएंगे आपको कि क्या है पूरा मामला, साथ में यह भी बतलाऊंगी कि आखिर ये जो एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई, इसके पीछे सरकार ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को ख़बर सुनाऊंगा। जो ये लोग जितना जो परेशान हो चुकी है भाजपा बीजेपी सरकार, मैं समझता हूँ हमारे देश की तारीख़ में कोई और इतना परेशान नहीं हुए, इतना नहीं घबरा जितना इन्हों घबरा रहे। ये सब इनकी करनियों का नतीजा है। जो अपने आप को जो समझे थे ये लोग, जो समझ बैठे थे, ये इनको खुद पता चल गया क्या हालात होने जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से जो एग्जिट कराए ये लोग, जो 5 स्टेट में चुनाव कराने के चक्कर में थे, और जल्द से जल्द ये नवंबर में लोकसभा के और असम्बली के मिला के, वहाँ पे असम्बली के इलेक्शन है लेकिन लोकसभा के भी करा देने के चक्कर में थे। लेकिन आज जो मीटिंग बैठी इनकी, वो मीटिंग में फ़ैसला लिया गया है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। जो खुलासा जो उनके बहुत बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बड़े तजुर्बेकार और दानिशमंद है, जो ये खुलासा कर दिया है उन्होंने कि ये लोग जो बिल पास कर रहे थे अभी। सबसे पहले तो ये बता दो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 2023 में जिस तरीके से लोकसभा के जो चुनाव कराने वाली थी भाजपा, 13 से 23 नवंबर के बीच, वो अभी कैंसिल कर दे रही है। ये सिर्फ लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे, असम्बली के चुनाव होंगे, ये कहना था। जबकि इन्होंने बिल एक लेके आए हुए हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, एक देश एक चुनाव कहते हैं, यानी एक ही चुनाव होगा, एक देश एक चुनाव के नाम से। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्होंने जितना गंदा खेल एक मनसूबे के तहत खेलने जा रहे हैं, जिससे सारे देशवासियों को एक मूर्ख समझ रहे हैं ये लोग, बेवकूफ़ समझ रहे हैं ये लोग। जबकि जो होशियारी दिखा रहे हैं ये लोग, जो अपने आप को जो काबिल समझ रहे हैं ये लोग, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं लोग। क्योंकि ये हकीकत है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कि जब जब अपने आप को जब शाना कौवा समझे, वही जो ऐसा कौवा जो ऐसा जाके टट्टी खाता, आपको मालूम है अच्छी तरह, ये वो खाने के बिल्कुल करीब है। और इनका डर और खौफ देखो, घंटे में एक फैसला कर रहे हैं ना। एक ज़बान दे दे के भी इतनी 2 दिन से इनके मीटिंगें चले, उसके बावजूद डिक्लेयर करने के बाद भी उसके केवल 1 घंटे के अंदर वो चीज़ को कैंसिल कर दिया लोग। ये इनकी हैबत और बौखलाहट बता रही इनकी, ये इनका जो घबराहट है ना, वो उसका सबूत है जीते जागते कि ये लोग कितना डरे हुए हैं, कितनी घबराहट में है ये लोग। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब इन्हों जो बिल लेके आए हैं, एक देश एक चुनाव, इसके पीछे इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं लोग, जिसके तकरीबन 11 मेंबर हैं और 11 जने मिलके ये फ़ैसला करने जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए अच्छी अलामत नहीं है, पहली बात। और हमारे देश के संविधान को तोड़कर इन्होंने ये फ़ैसला करने जा रहे हैं, एक ऐसा फ़ैसला जो कि आप लोगों को 1-2 दिन में खुद पता भी चल जाएगा
इसीलिए बस आप लोगों को ये सावधान कर रहा हूँ, मैं ये बता दे रहा हूँ, इन्हों जो फैसला करने जो बिल जो लेके आए हैं हमारे देश के संविधान को चूकना चूर करके, यानी देश के संविधान को निकाल फेंके इन्हों, और इतना गलत फैसला करने जा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा देश के अंदर वो अल्लाह बेहतर जाने। इन्हों जो काम करने जा रहे हैं ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, और इसका हर्जाना इनको खुद भुगतना पड़ेगा, इसका नुकसान इनको खुद उठाना पड़ेगा। इन्हों कुछ गलत फैसला अगरचे देश के हित में कर रहे हैं, देशवासियों के हित में कर रहे हैं, अपनी दादागिरी जो समझ रहे हैं, अपनी घबराहट की वजह से, अपनी बौखलाहट और अपनी मायूसी, अपनी हार की वजह से, तो इन्हों बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जो कि इनके लिए भी अच्छा नहीं होगा वो। और हमारे देश की आवाम खामोश नहीं बैठेगी। देश की आवाम इतनी भी पागल नहीं है जो इन्हों जो नाच नचा रहे वह नाच के मुताबिक नाचेंगे ये लोग, क्योंकि आवाज़ ऐसे भी रहते नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा बोलते हैं। वो मिसाल इनके ऊपर जेब होती है, वो नाच इन्हों नाच रहे हैं, लेकिन इनको क्या मालूम कि देशवासी सब अच्छा बुरा जानते हैं। और इन्हों जो बिल लेके आ रहे हैं इन्हों खुद मंजूर करा ले सकते, क्योंकि इन्हों टट्टी करने जाते सोचते हैं, उसके बाद टट्टी करके निकलते हैं तो फैसला कर देते हैं। इनके बिना मंजूर यानी बहुत वो हो चुके हैं, मशहूर हो चुके हैं, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सारा देश जानता है, बल्कि सारी दुनिया जानती है। क्योंकि वैसे ही एक मजाक बने हुए नहीं है इन्हों, जब इन्हों हरकतें वैसे करें तो अपने आप में एक मजाक बने ना। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को आपका ये भाई यही बताएगा कि आप लोग इनके इन हरकतों से, इन मंसूबों से, इनके इन साजिशों से फ़िक्रमंद ना हो, क्योंकि जो ये लोग करते हैं इनकी मर्ज़ी में आए वैसे करते हैं, लेकिन उससे फ़र्क हमारे को ना हमारे देशवासियों को ना देश को पड़ेगा इंशाल्लाह। ये लोग हर सतह पे नाकाम होंगे। अब जिस तरीके से इन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर करने के बाद उसको 1 घंटे के अंदर कैंसिल करे, तो इससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने घबराए हुए हैं, कितने बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। क्योंकि इनको खुद मालूम है जो कर रहे हैं इन्हों बहुत गलत फैसले कर रहे हैं, इनको खुद अंदाज़ा है। और जो करने जा रहे हैं, जो बिल लेके आए हुए हैं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बिल्कुल हमारे संविधान को चूर करते हुए ये काम अंजाम देने जा रहे हैं, जो इनको इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा और हमारी ये देश की आवाम बर्दाश्त इनको नहीं करेगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो आप लोग सवालें कर रहे थे कि ये कैंसल क्यों करे ये लोग, तो इनके दिल में चोर है साहब, और इनको पता है कि इनका क्या होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने नए नए हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नाकाम भी होंगे और वो चलने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।